तो कल वाले लेक्चर में हमने अपना डेटाबेस बना लिया था, और अगर आपको याद हो तो हमने कुछ अपने प्रोडक्ट भी स्टोर किए थे। ठीक है, एंड इट विल रन सर्वर। अभी कस्टमर को तो हमने कुछ दिखाया नहीं, ठीक है, बट हमने एडमिन वाली वेबसाइट बना दी थी, अगर आपको याद है तो। ठीक है, सो अगर एडमिन की वेबसाइट अगर अब हम लोग यहाँ पे जाएं तो 127/, ठीक है। तो एडमिन वाली वेबसाइट में हमारी चीजें दिखती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन था कि हमें कस्टमर को दिखाना है वेबसाइट, ठीक है जी। तो अब हम आज कस्टमर व्यू पे बात करें, कस्टमर व्यू पे कैसे भी। तो सबसे पहला टास्क तो क्या करना है, आप लोगों को अपने एक मास्टर फाइल बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने कहा, फिर बाकी फाइल उससे इनहेरिट करेंगी। ठीक है, तो पहले सिंपल एक मास्टर फाइल बनाओ। ठीक है, हाँ टेम्पलेट्स बनाएंगे मास्टर फाइल के लिए। फाइल में चलते हैं, और ये हमारे पास था प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यूरीज बनाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है हमने, हमने एक फोल्डर बनाना है, किस नाम से, प्रोजेक्ट में टेम्पलेट्स नाम से, ये तो याद होगा सबको। ठीक है, फिर हमने कहाँ जाना है, प्रोजेक्ट की सेटिंग फाइल, और सेटिंग्स में कहाँ जाना है, किस डायरेक्टरी में, टेम्पलेट्स डायरेक्टरी में जाना है। और यहाँ पे os.path.join टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाना है, ये तो याद होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक है, ये मेरी टेम्पलेट फाइल फोल्डर है, ये मेरा टेम्पलेट फोल्डर है, इसके अंदर मैं अब एक फाइल बना दूंगा base.html, तो सबका बेस होगा। ठीक है, याद है ना, ताकि बार बार मुझे ना बनाना पड़े। और क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप लगाने जा रहा हूँ, ठीक है जी, राइट, सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले बूटस्ट्रैप कॉपी करूंगा। ठीक है जी, राइट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप वेबसाइट पे चलते हैं। बूटस्ट्रैप का क्या सिलेक्ट करोगे, वर्जन, हमने कहा था 5 प्लस स्टार्ट कर लेना कोई। इसका सीडीएन कॉपी करेंगे, ये सीएसएस का सीडीएन कॉपी करेंगे, टाइटल में लगाएंगे, और फिर एक जेएस का सेपरेट वाला कॉपी करेंगे, एंड बॉडी जहां पे एंड होती है वहां पे। क्लियर है, ये तो इतना पार्ट तो हर किसी में होना है। ठीक है, और एक इसके ऊपर अगर आपको याद हो तो मैं यूज कर लूंगा लोड स्टैटिक, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि हर पेज पे ये अप्लाई हो। ठीक है जी, राइट। अच्छा, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, बूटस्ट्रैप में मैं चाहता हूँ मेन्यू हर पेज पे आए, मेन्यू कहाँ पे आए, हर पेज पे आए। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ कंपोनेंट्स में जाके क्या ले आता हूँ, नेव बार, जो मुझे आगे जाके मॉडिफाई कर दूंगा, बट अभी मैं ले आता हूँ। ठीक है, तो नेव बार मुझे हर पेज के टॉप पे चाहिए, तो मैं ये वाली नेव बार पिक कर देता हूँ। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेज, ये हर पेज पे आएगी। ठीक है, और उसके बाद आपको याद होगा, हम यहाँ पे एक ब्लॉक बना दें जो हर पेज पे अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाके क्या लिख देते हैं, एंड ब्लॉक, याद है ना, ये बुक स्टार्टिंग में किया था हमने। ठीक है, तो ये मेरा टेम्पलेट बन गया। अब मुझे पहला पेज बनाना है। ठीक है जी, लेट्स से मैं पेज का नाम क्या रख रहा हूँ, इंडेक्स डॉट, और मैं नहीं चाहता कि मुझे ये काम बार बार करने पड़े, तो मुझे पता है मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, परसेंटेज एक्सटेंड्स इस फील्ड से बेस डॉट, क्लियर है। एंड यहाँ पे जाके अभी मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज ब्लॉक कंटेंट एंड ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ पे बीच में भी फिलहाल के लिए मैं हेलो, ठीक है, क्लियर, मैंने कहा। अब मुझे इस पेज के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है जी, तो मैं सबसे पहले कहाँ पे जाऊंगा,
नहीं, यूआरएल में, और यूआरएल में जाके मैं एक पाथ ऐड करूँ, ब्लैंक पेज आए, ठीक है जी। तो व्यूज के अंदर जाके मैं एक होम नाम का व्यू बना लूंगा और उसको एक नाम भी मैं क्या दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट, ठीक है। अब मैं व्यूज में जाता हूँ, व्यूज में हमारा एक बना हुआ था, ये आपने बनाना है, और इसको हम कहाँ पे रेंडर कर देते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। सिंपल है, चलिए चेक करते हैं। 127 आ रहा है, क्लियर, क्लियर है। अब अपने मेन्यू को चेंज करते हैं। मेन्यू में मैं चाहता हूं क्या लिखा है, ये जो लिंक्स आ रहे हैं डिलीट हो जाए और इनकी जगह पे कैटेगरीज आ जाए। जो डेटाबेस में कैटेगरीज है ना, ये वाली, ये जो हमने कैटेगरीज बनाई है चार, ये कहाँ पे आ जानी चाहिए, नेम बार पे। कभी क्लिक करेगा नीचे उसके प्रोडक्ट दिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो मुझे चाहिए। अब ये मुझे कैसे मिलेगा, तो मैं चलता हूँ पहले अपने बेस डॉट एचटीएमएल में। पहले तो जो नहीं चाहिए उसको डिलीट करते हैं और यहाँ से शुरू होते हैं। ये आ रहा है नेम बार, इसकी जगह अपनी कंपनी का नाम लिख दो, ठीक है। लेट्स हमने वेबीफाई, ठीक है, राइट, ई स्टोर। अब आप चाहते हो जब आप इसको क्लिक करो सेम यही पेज खुले, तो आप हैश की जगह क्या लिखोगे, एचआरईएफ में परसेंटेज परसेंटेज यूआरएल होम, इस वजह से हम नाम देते हैं। तो यूआरएल में जब हम नाम देते थे ना, इस वजह से देते थे, इस नाम को हम रेफर कर सकते हैं, क्लियर है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, ध्यान से देख, वेबीफाई क्लिक करूंगा वही पेज को, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं टेम्पलेट्स के बेस में, तो वेबीफाई चलो हो गया, ये होम आ रहा है एल आई, ठीक है, ये एल आई। बाकी एल आई में क्या करने लगा हूँ, delete करने लगा, सिर्फ एक ही एल आई रहने लगा हूँ, एक्टिव भी नहीं स्पेसिफिक, नॉर्मल एल आई है, ठीक है। ये एक ही एल आई है, होम आ रहा है ना। इसकी जगह पे मैं कैटेगरीज पे इसकी जगह पे मैं कैटेगरीज दिखाऊंगा, ठीक। कैसे दिखाऊंगा, वहां पे आ जाओ, व्यूज पे चलते, ठीक है, यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरी क्लास का ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। याद है ना, मॉडल्स में हमने सीखा था, कैटेगरी क्लास बनाई है ना हमने, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में कोई भी काम करना है पहले क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कैटेगरीज नाम का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। और मैं चाहता हूँ जितनी कैटेगरीज है डेटाबेस में वो सारी रिट्रीव हो, तो उसका कोड क्या होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फॉर्म नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं टेबल का नाम, कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स मतलब रो, डॉट ऑल मतलब सारी रोज, ठीक है जी। अब एरर इसलिए आ रहा है कि हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टार, कि हम मॉडल क्लास सारी यूज करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो कैटेगरी टेबल में जाएगा वो डेटाबेस में जो हमने बनाया था कल, उसमें से सारी रोज उठाएगा और इस ऑब्जेक्ट में डाल, ठीक है। अभी हमने एचटीएमएल पेज पे दिखानी है, तो एचटीएमएल पेज पे कैसे दिखाएंगे, ये देखो, एज अ कॉन्टेक्स्ट भेज देंगे। याद है ना कॉन्टेक्स्ट दिखाया, तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट नाम से, किस नाम की बना दी, कैटेगरीज, और उसके अंदर वैल्यू भी क्या स्टोर कर दी, सारी बात समझ में। तो ये वैल्यू मैंने एज अ की वैल्यू किसको भेज देनी है, इंडेक्स पेज, समझ में आ गया, क्लियर। तो सारा रो में से डेटा उठाया, सारा डेटा किस में डाला, कैटेगरीज ऑब्जेक्ट में, और उसे एज अ कॉन्टेक्स्ट भेज दिया, ठीक है। अब ये जो की है इसके थ्रू हम एचटीएमएल को यूज कर सकते हैं, बेस डॉट एचटीएमएल, और ये मेरी थी, याद है। पहले तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अब लगाते हैं फॉर लूप। हमें नहीं पता कितनी कैटेगरीज है, तो क्या लगेगी यहाँ पे फॉर लूप। तो जिंजा में हमने फॉर लूप कैसे लगानी है, ब्रेसेस परसेंटेज परसेंटेज फॉर
वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा, इन कैटेगरीज। आ रही है बात सब, क्लियर है? हाँ लगी, और जहां पे आपने बंद करनी है लूप वहां पे परसेंटेज परसेंटेज एंड, बस समझ में आ गई बात। तो ऐसे फोर लूप लगा के, फोर लूप याद है ना, इन लगा के वेरिएबल पर। तो हमने यहाँ पे कैटेगरीज कॉन्टेक्स्ट है उसमें जाएंगे, एक एक वैल्यू उठाएंगे और किसमें डालते रहेंगे, कैटेगरी में, और लूप चलती रहेगी। अब देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश होकर क्या होता है। चार कैटेगरीज थी, चार बार क्या लिखा आ गया, क्यों आया, क्योंकि हमने यही बोला ना उसको होम का लिंक बना दे। हाँ अब हमने यहाँ पे जाना है, और हाँ मॉडल्स में जाना है, मॉडल में क्या दिखाना है, कैटेगरी का name। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कैटेगरी डॉट नेम। समझ में आ रही बात, डॉट प्रॉपर्टी लगा, समझ में आ गई बात, क्लियर है? ये होता है डायनामिक। कुछ भी नहीं आएगा ना, अभी तो कुछ नहीं है, अभी हमने हैश लगाया हुआ है तो उसका यूआरएल जनरेट कराएंगे ना, अभी तो कोड ही नहीं लिखा। अभी तो मैंने सिर्फ क्या दिखाई है, कैटेगरी के नाम दिखाए। समझ में आ गई बात, जल्दी से शुरू हो जाओ। सबसे पहला स्टेप, टेम्पलेट फोल्डर बनाओ, टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाओ। आप नहीं कर पा, आप इनके साथ आ जाओ, अभी पहले देखो, कल ये आपके साथ फिर करेंगे, इधर आओ आप, इसके पास आओ। पहले आप टेम्पलेट्स बनाओ,